Audio Jungle. वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी है सुहाना की, जो बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर बसे एक पुराने कस्बे की रहने वाली थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि उन हादसों का मौजमा है जो आज भी वहाँ के लोग दबी ज़बान में सुनाते हैं। इस कहानी को आराम से सुनिए, क्योंकि इसका हर एक पल आपको उस दहशत के करीब ले जाएगा जो सुहानी ने महसूस की थी। सुहानी की शादी उसके बचपन के दोस्त रोहन के साथ हो रही थी। तैयारियां शुरू थी। सुहानी बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें गहरी और बाल घुटनों तक लंबे थे। शादी से ठीक 10 दिन पहले सुहानी अपने दोस्तों के साथ गांव के किनारे बने एक पुराने बागीचे में गई थी। लोग कहते हैं कि उस बागीचे में एक बहुत पुराना सफ़ेदा का पेड़ है, जहां एक आशिक जिन का बसेरा है। सुहानी ने उस दिन गलती से बहुत तेज़ मोगरे का इत्र लगाया था और अपने बाल खुले छोड़े हुए थे। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था। सुहानी ने उस पेड़ के नीचे खड़े होकर एक ठंडी सांस ली, और वहीं उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके बालों को धीरे से छुआ हो, पर पीछे कोई नहीं था। सिर्फ हवा में मोगरे की महक अचानक बहुत तेज़ हो गई। घर लौटने के बाद सुहानी की मिजाज बदलने लगी। वो रात को सोते वक्त धीरे धीरे मुस्कुराती। उसकी माँ ने देखा कि सुहानी नींद में किसी से बात करती है। जब पूछा गया तो सुहानी ने कहा, माँ, मुझे ऐसा गलत क्यों समझ रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सो रही हूँ। लेकिन सुहानी की माँ के दोबारा पूछने पर सुहानी ने बताया, माँ, मुझे ऐसा लगता है कोई हर वक्त मेरे साथ है। वो बहुत खूबसूरत है और उसकी सांसें बर्फ़ जैसी ठंडी है। उसकी माँ उसकी बात सुनकर डर गई। उन्होंने सुहानी के सिरहाने के नीचे एक लोहा रखा, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। एक रात सुहानी की बहन ने देखा कि सुहानी बिस्तर पर नहीं है। वो कमरे के कोने में बैठी अपने बाल संवार रही थी, जबकि कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। उसने सुहानी को आवाज़ दी तो सुहानी ने पलट कर देखा। उसकी आंखें नीली चमक रही थी। वो मुस्कुराते हुए अपनी बहन से कहने लगी, वो आने वाला है, मेरा असली दूल्हा। ये सुनकर सुहानी की बहन काफ़ी डर गई। वो सुहानी से कहने लगी, तुम पागल हो गई हो क्या? वो कहने लगी, नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मेरा दूल्हा आने वाला है। थोड़ी देर के लिए सुहानी की बहन भी समझी कि शायद वो मजाक कर रही है। शादी की खुशी में वो पागल हो गई है, ये सोच कर के वो सो जाती है। शादी का दिन आया। सुहानी को लाल जोड़े में तैयार किया गया, पर जैसे ही उसने अपना दुपट्टा सर पर रखा, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने देखा तो उसके गर्म लाल जोड़े पर बर्फ़ की ठंडक महसूस हो रही थी। जब सुहानी को आईने के सामने बिठाया गया तो आईने में उसके पीछे एक बहुत लंबा धुंधला साया खड़ा दिखा। वो साया किसी इंसान का तो नहीं था। उसका कद छत तक जा रहा था। सुहानी चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज़ बंद हो गई थी। सुहानी वहीं बेहोश हो जाती है। उसके अगल बगल लड़कियां सोचती हैं कि शायद थकावट की वजह से इसे ऐसा हुआ हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो होश में आती है तो थोड़ी घबराई भी रहती है। लेकिन सुहानी की माँ यही सोचती हैं कि शायद शादी की वजह से ये ज़्यादा थक चुकी है। थोड़ी देर के बाद सब सुहानी को लेकर बाहर जाते हैं। सुहानी का निकाह पढ़ाया जाता है। सब चीज़ ठीक ठाक हो जाती है और थोड़ी देर के बाद सुहानी की रुखसती हो जाती है। वो अपने ससुराल चली जाती है। सुहानी अपने कमरे में अकेले रोहन का इंतज़ार कर रही थी। तभी कमरे की लाइट फड़फड़ाकर बुझ गई। एक गहरी, भारी और गरजती हुई आवाज़ गूंजी, मैं तुम्हारे लिए सदियों से इंतज़ार किया हूँ। तुम किसी और की कैसे हो सकती हो? रोहन
जैसे ये कमरे में दाखिल हुआ उसने एक ज़ोर का झटका लगा और वो दीवार से जा टकराया। सुहानी बेड पर बैठी थी पर उसके पाँव ज़मीन को नहीं छू रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। उसका लाल दुपट्टा अपने आप हवा में उड़ने लगा। सुहानी के मुंह से उसकी अपनी आवाज़ नहीं बल्कि एक दरिंदे जैसी आवाज़ निकली, रोहन, इसे छोड़ दो, ये मेरी दुल्हन है। मैंने इसे उस दिन बागीचे में देखा था और ये मुझे बहुत पसंद आई थी। अब ये मेरी है। रोहन घबराता हुआ कमरे से बाहर जाता है और घर वालों को बुलाकर लाता है। वहाँ पर सुहानी अपने कमरे में चुपचाप बैठी मिलती है, लेकिन घर वालों को यकीन आ गया था क्योंकि रोहन कभी झूठ नहीं बोलता। रोहन के घर वाले और एक बड़े मौलवी साहब को बुलवाया गया। कमरे का मंजर ऐसा था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। सुहानी ने अपनी शादी की भरी ज्वेलरी को ऐसे तोड़ दिया जैसे मिट्टी की हो। उसने अपने ही जिस्म को खरोचना शुरू कर दिया। मौलवी साहब ने लोबान जलाया। धुएं में उन्हें उस जिन की शक्ल देखी। वो एक बहुत पुराना और ताकतवर जिन था। उसने कहा, मैं इसका आशिक हूँ। अगर मैं इसे नहीं ले जा सका तो मैं इसे मार दूँगा। मौलवी साहब ने पढ़ाई शुरू कर दी। सुहानी का जिस्म अजीब और गरीब तरह से मुड़ना शुरू हो गया। उसने दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया और छत से लटक कर सब पर थूकने लगी। उसका थूक जहाँ जहाँ गिरता वहाँ की ज़मीन जलकर काली हो जाती। पूरी रात मौत और ज़िंदगी का खेल चलता रहा। मौलवी साहब ने सुहानी के बालों की एक लट काटी और उसे एक तांबे के चिराग में बंद कर दिया। जीन ज़ोर से चिल्लाया, इतनी ज़ोर से कि हवेली का सारा शीशा चकनाचूर हो गया। जिन ने जाते जाते कहा, मैं जा रहा हूँ पर इसकी खुशबू मेरे पास है, ये हमेशा अधूरी रहेगी। ज़ोया बच तो गई पर वो पहले जैसी नहीं रही। उसका जिस्म अब बर्फ़ की तरह ठंडा रहता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। रोहन और सुहानी की शादी टिक नहीं पाई क्योंकि रोहन का कहना था कि वो रात को सोते वक्त सुहानी के बगल में हमेशा एक काली परछाई लेटी हुई दिखता है जो रोहन को घूरती रहती है। शायद इसी वजह से रोहन ने सुहानी को छोड़ दिया। सुहानी अब अपने घर में है और वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। आज भी उस कस्बे में लोग दुल्हन को मगरिब के बाद खुले बाल रखने का और तेज़ इतर लगाने से मना करते हैं क्योंकि आशिक जिन मरा नहीं करते, वो सिर्फ नए शिकार का इंतज़ार किया करते हैं कि उन्हें कब नया शिकार मिले और वो उन्हें अपने साथ लेकर चले जाएं।